रवि, शो शुरू होने वाला है, गेस्ट आने वाले, लाइट ऑन करो। रवि सर, हमारी गेस्ट कहाँ है? भाई वो नहीं है, आज मेरी बात हो गई है और मैं राइट टाइम पे यहाँ पे आ गया हूँ। तो गौत मैं कल वापस आ जाऊँगा, मेरा क्या, मैं होटल में जाकर रुक जाऊँगा, लेकिन आज का दिन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। अरे फिर मत बोलना कि मैम एक काम करते हैं, आज का शो सर के साथ ही कंटिन्यू कर लेते हैं और गुरुजी को कल बुलाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारे टी टाइम विद पूजा के सेट पर आए हैं बॉलीवुड के फेमस एक्टर, जिनके बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इन्होंने 150 से ज्यादा बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है और अभी भी इनकी झोली में एक से बढ़कर एक फिल्म है। इनके बारे में मैं क्या आपको बताऊं। हमारे साथ मौजूद हैं the one and only none other than मिस्टर विजय काला। यो। थैंक यू सो मच। तो विजेंद्र काला जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने इतनी सारी मूवीज में इतनी उम्दा एक्टिंग करी है, लोगों को आप इतना हंसाते हो, रुलाते भी हो अपनी एक्टिंग, तो मतलब आपको एक्टिंग का भूत कैसे चढ़ा, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे ये यहाँ तक आप पहुँचे? बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन इन शॉर्ट ये बचपन से ही शुरू हुआ। बचपन में स्कूल में म्यूजिक का शौकीन था, संगीत का, तो प्रार्थना वरासना गाया करता था। उसके बाद फिर आकाशवाणी मथुरा वृंदावन गया, वहाँ मैंने बाल गोपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहाँ मेरी मुलाकात हुई, उनको मैं माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अर्चना नगर। उनका एक ग्रुप था स्वास्थ्य रंग मंडल, थिएटर करते थे। ये सब करते जो है, फिर जैसे कि होता है अंतर तो गत्वा, थिएटर करने के बाद सबको मुंबई ट्रेन दिखाई देती है। उस समय बॉम्बे के लिए जाती थी ट्रेन, तो फ्रंटियर पकड़ी, मैंने निकल गया। बात बनती चली गई, ठीक ठाक रहा, मतलब ऊपर नीचे जो कुछ भी हुआ, लेकिन लौटा नहीं। जैसे कहते हैं कि एक स्मॉल टाउन से आना, फिर स्ट्रगल करना, बॉम्बे में रहना, अपना मुकाम बनाया आपने, यहाँ से निकल के छोटी से टाउन से निकल। अभी भी लोग बहुत डरते हैं कि मतलब एक बार दिल्ली आ जाएंगे सब कुछ हो जाएगा, जबकि दिल्ली भी हमको इतना बड़ा लगता था, बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है सबको कि मतलब बॉम्बे जाएंगे और खो जाएंगे, है ना, कि पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ चलेगा, किधर चलेगा। इतने लोग मतलब स्ट्रगल करते करते उनकी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वो मुकाम तक तो पहुंच भी नहीं पाते। वो आधे लोग तो वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, वो तो है, क्योंकि संख्या बहुत है ना, आपस में ही स्ट्रगल करते रहते हैं। मतलब काम के थ्रू करें स्ट्रगल तो बात समझ में आती है, लेकिन आपस में स्ट्रगल होती रहती है तो बड़ी तकलीफ हो जाती है कि मतलब एक ही किरदार के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो कभी आपने पहले सोचा था ऐसा बचपन में कि मैं अगर एक्टर बनता हूँ तो मैं इस तरह की फिल्में करूँगा, इस तरह के किरदार निभाऊंगा, कॉमेडी करूँगा, या कुछ ऐसा प्लान था आपका पहले से? बचपन में क्या होता है कि बचपन में हमको सिनेमा आकर्षित करता है। भाग भाग के सिनेमा देखे मैंने, जैसे कि कोई भी होनहार युवक करता है ऐसा काम जी। तो वो हमने भी किया है कि मतलब स्कूल से बंक नहीं मारा, लेकिन शाम को कभी फुटबॉल खेलने के बहाने, कभी क्रिकेट खेलने के बहाने गए, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। लोकल जो छोटे टाउन होते हैं वहाँ तो सिनेमा भी हाँ अलग तरह का होता है। हाँ, तो मतलब वहाँ जाते थे, निक्कर पहनी होती थी और फुटबॉल खेलने गए, और वहाँ फुटबॉल तो खेली नहीं, सीधे शो में निकल गए। आपको मैंने बहुत सारी फिल्मों में गुनगुनाते हुए देखा है, जिसमें मतलब आप बहुत अच्छा खासा गुनगुनाते हैं, एड्स में भी देखा है इनफैक्ट। तो इसके पीछे क्या राज है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हीरो नहीं बन पाए, तो वो जो भड़ास है वो आपकी सिंगिंग बन के निकल रही है? दुखती रख पे हाथ लग गया, ऐसे कहने के लिए हीरो नहीं बन पाया। क्या है कि जो जवानी की उम्र थी कायदे की, उसमें स्ट्रगल करते रह गए, समय निकलता चला गया ऐसी 30s, और आज मैं 50s में करीब 40 प्लस के रोल कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ से गुनगुनाने का सवाल है, पहला प्रेम कह लो संगीत है। मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में बताया था, स्कूल में मैं प्रार्थना गाया करता था, और फिर उसके बाद कॉलेज टाइम से लेकर के फिर धीरे धीरे करके मैं कहीं ना कहीं कार्यक्रम करते रहते थे। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब मेरी शादी हुई, जैसे मेरी शादी में गाने, जब तो वहाँ पे मैं हीरो था। तो वो जो पहली मुलाकात थी, उस वक्त जिन्होंने मिलवाया उन्होंने कहा कि अरे पता है ब्रिजेंद्र बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, साउथ इंडियन का सुनाओ, जरा कुछ सुनाओ। तो एक लाइन सुनाता हूँ कि जो मैंने गाया था उनके,
जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी। ये सुनाया गाना। क्या बात। तो जो है तो उनको था कि कहीं ये गोड़ गाड़ ना दे, तो लेकिन सुना तो इम्प्रेस, मतलब कि हाँ बढ़िया गाया। उसके बाद जब शादी हो गई तो दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं ऐसे कुर्सी पे, तो NSD के काफ़ी सारे दोस्त मेरे मिलने वाले थे। तो मैं वहाँ गार्डन में जो बाला भाई एक हुआ करते थे जो कि गार्डनिंग वगैरह करते थे, तो मैं उनको कार्ड दे के आ गया था। मैंने कहा आप तो जानते हैं जो अपने मिलने वाले हैं तो उनको बता देना। तो उनका ठीक है। तो हुआ ये कि मेरे मम्मी ससुर आए मंच पे, मेरे कान में कहा कि भैया बड़ा बंदोबस्त कराया खाने पीने का। मैंने सिर्फ खाने का पीने का तो है नहीं। बोला नहीं, पीछे तो मतलब सब लोग अद्धी लेके बैठे हैं अपनी। तो मेरे वो मित्र थे, कुछ को बुलाया था कुछ को नहीं बुलाया था, लेकिन सबके पास ये कि चखने का इंतजाम हो जाएगा वहाँ, तो वहाँ चलते हैं। और अपना अपना सामान लेके सब लोग पहुँच गए वहाँ। अरे मैंने कहा अच्छा। बोला अच्छा सर वो तो ठीक है, सुना तुम बहुत बढ़िया गुनगुना लेते हो। हाँ मैंने कहा ऐसी बस नहीं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया गा लेते हो। मैंने कहा ना भाई ऐसी गुनगुना लेता हूँ। अब सुनाओ कुछ सुनाओ। अब लड़की बगल में है और मम्मी ससुर को मेरे को सुनाना है कुछ ना कुछ, तो मैंने गुनगुनाया। तो गुनगुना क्या होता है, जब आप गुनगुनाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप कायदे से नहीं गा पाओगे, तो आप खुल के गा देते हो। तो मैंने गाना शुरू किया और उसके बाद खुल के गा दिया। तो मेरे जो दोस्त हाथ में प्लेट और ग्लास, क्या बात, वेरी गुड। तो जैसा मैं गा भी रहा हूँ और ऐसे भी देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है गुरु, ये सब कौन कौन आ गया, अरे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये तो मेरा दोस्त भी नहीं था, ये कैसे आ गया, अच्छा ये इसको तो जानता भी नहीं हूँ मैं। लेकिन सब के पास हिसाब किताब था, चखना मिल गया उनको, आ गए सब। ठंड का महीना 3 दिसंबर की बात है। तो गाना था वो, उस वक्त मैंने गुनगुनाया हल्के से, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब। गाया और सब चले वाह 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 वाह। उसके बाद जूता चुराई, तो जूता चुराई हुआ तो उन्होंने बोला सबने कि मतलब अच्छा ठीक है, अगर जी हमें गाना गा देंगे तो हम मतलब आधे पैसे माफ़ कर देंगे। तो माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो लौंडे ने जो है गा दिया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। क्या बात है। तो ये जो संगीत है, ये मतलब आज की तारीख में भी मैं जब चाहे घर में रहूं चाहे मैं गाड़ी में रहूं, विविध भारती मेरा चलता रहता है। टी टाइम विद पूजा में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मजा आइए, हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौन सा ऑयल यूज करें? मेरी सलाह है डबल हिरन शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल। ये हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है और शरीर को अन्य घातक बीमारियों से भी बचाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा 3, ओमेगा 6 अधिक मात्रा में पाया जाता है। डबल हिरन शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल 50 सालों से शुद्धता की कसौटी पर खरा। Spider Locks and Accessories, a wide range of quality products. Spider 30 सालों का अटूट विश्वास। घर का क्या माहौल रहता है? घर में भी क्या आप इसी तरह की कॉमेडी करके अपनी वाइफ को हंसाते रहते हैं? अरे मतलब वो खैर ढूंढना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब खुश रहते लाइट मूवमेंट रहता है पर वो याद नहीं रहता। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपके अपकमिंग अभी आप बड़ी बड़ी फिल्में काम कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आप कर रहे हैं? अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट में जो दिल के करीब है, अभी मतलब दिल के करीब सभी होते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट है उनमें से तो सितारे ज़मीं पे आमिर साहब की, दूसरी है आपकी रेड 2 अजय देवगन वाली, और एक है क्या बोलते हैं सिखिया फिल्म्स की, आयुष्मान खुराना और फरा है उसमें, और तैयारी हो रही है काली काली आंखें पार्ट 3, और साथ के साथ
बहुत पॉपुलर हुआ था मामला लीगल, उसका भी पार्ट 2 की तैयारी हो रही है ना। और अभी इस वक्त जो हम NCR आए हुए हैं, अपनी ये फिल्म, छोटी सी फिल्म है बड़ी प्यारी सी, सरकारी बच्चा, उसके प्रमोशन पे आए हैं। वो 28 तारीख को रिलीज है। तो ये पिक्चर, ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है कि उसमें डिमांड है कि लड़का जो है अगर आपका सरकारी है तो हम लड़की देंगे, है ना। इस तरह के उसके ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है। बड़ी एंटरटेनिंग है ना। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजेंद्र जी, जैसे आप 150 से ज़्यादा बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं, वेब सीरीज आप कर चुके हैं, तो मतलब ऐसे कौन से स्टार हैं जिनके साथ आपने, जो छूट गए आपसे, जिनके साथ आपने काम नहीं किया है, एक्टर या एक्ट्रेस? हाँ, अभी तो काफ़ी बच्चे हुए दिल हैं। में कोई अरमान है कि इनके साथ मैंने नहीं किया तो मुझे इनके साथ काम? दिल में अरमान तो मेरा, एक्चुअली मैं बताऊँ, वो सब पुराने आर्टिस्ट थे जो कुछ तो रहे नहीं, और कुछ जो है वो अब काम नहीं करते, है ना। तो मैंने किस्मत से, अब कह लो कि मतलब बच्चन साहब हैं जो कि उस पीढ़ी से चले आ रहे हैं, है ना। उसके बाद मेरे बड़े हरदर अजीज काका साहब, रईस खन्ना साहब थे। बच्चन साहब के साथ तो आपने काम किया? बच्चन साहब से काफ़ी काम किया, 2-3 काम किए, ऐड भी किया है ना। प्रेम चोपड़ा साहब के साथ मैंने काम किया। बड़ा मन था कि मतलब कभी प्राण साहब के साथ कुछ काम करने को मिलेगा या ऐसा कुछ रहेगा, पर ये सब लोग बहुत ही मतलब शुरुआती टाइम पे थे। और पुराने। हाँ, तो और दूसरा क्या कि हमें सफलता भी बहुत लेट मिली। करीब 30 साल हो जाएंगे मुझे इंडस्ट्री में आते हुए। हाँ, तो जिस तरह से विजेंद्र जी, जैसे आपने मल्टीपल अलग अलग तरह के किरदारों को निभाया है, बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने काम किया है, वेब सीरीज में आप काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुझे ऐतिहासिक फिल्मों में भी काम करना चाहिए? जैसे हाल ही में अभी छावा फिल्म रिलीज हुई है, तो क्या आपको भी लगता है ऐसे कि जैसे मैं भी किसी ऐतिहासिक फिल्म के लिए हूँ, मुझे भी उस तरह की कोई किरदार दिखाने को मिले? प्रश्न वाजिब है, लेकिन वो जो हिस्टोरिकल मेकर्स हैं, बनाने वाले, वो मुझमें क्या मैं हूँ इस लायक, क्या मैं क्या रोल करूँगा, किस तरह का करूँगा। तो आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है जो आप करना चाहते हैं? अब ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब कि मैं अपनी तरफ से किस तरह का किरदार चूज करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं तो सोच लूँ कि मैं हिटलर का रोल करूँ, पर सामने वाला क्या सोचता है। आपने अपनी कौन सी फिल्म देखी है अभी हाल फिलहाल में? तो अभी जैसे एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है हमारा, कौशल जी वर्सेस कौशल। दो पति में भी आपने हाँ, मैं 2 पत्नी की, मर्डर मुबारक की, मतलब लेटेस्टली भी काफी सारी चीजें। एक फिल्म की थी मैंने, मर्डर मुबारक, उसमें भी इसी तरह का। उसके बाद एक दूसरी फिल्म आई, सीरीज आई 11/11 ZEE5 पे, उसमें भी मेरे एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर था। वो भी मैंने थोड़ा पहाड़ी लैंग्वेज टच करते हुए बोला है। 2 पत्नी में भी एक हवलदार है, उसमें भी पहाड़ी लैंग्वेज को टच करते हुए, तो थोड़ा मजा आता है। पहाड़ से आपका कनेक्शन भी? पहाड़ का कनेक्शन है क्योंकि मेरी पैदाइश है, मेरा गांव सुवानी गांव है और हम पौड़ी गढ़वाल के हैं। एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज में आपने काम किया है जिसका नाम है आम आदमी फैमिली। सीजन 4 में आपने, अभी तक जितनी भी फिल्मों की मैंने बात की, कॉमेडी फिल्मों की मैंने बात करी, लेकिन आम आदमी फैमिली ने जो आपने सीजन 4 में जो आपने दर्शकों को एकदम से इमोशनल कर दिया, मतलब उनको रुला दिया, तो वो बिल्कुल ही अलग हो गया आपका। हाँ, वो एक्चुअली देखिए सीजन 3 में उसने दिखाया है कि माँ बच्चों की दादी, वो सीजन 3 के एंड में खत्म हो जाती है। और इसकी जो ओपनिंग है सीजन 4 की, वो दादी की 13वीं के एक वो है, उसकी सेरेमनी का वो ओपनिंग है। तो वो बन गया। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कलाकार होता है, उसको किसी भी तरह के किरदार दिए जाए, है ना, वो भावनाओं में जब अपने आप को डालता है, उस समावेश में अपने आप को, उस परिवेश में जब अपने आप को डाल देता है, तो फिर वो सीन कर देता है। वही मेरे साथ हुआ कि ये सब बना और सुना किया, तो जबकि उसके लिए भी आपको 1-2 टेक अलग तरीके से करने पड़ते हैं, आपको सेम तरह से परफॉर्म करना पड़ता है, वो टफ होता है किसी भी एक्टर के लिए। तो विजेंद्र जी, जैसे पान सिंह तोमर, इतनी बेहतरीन फिल्म में आपने एक बहुत ही उम्दा आपने किरदार निभाया है, जिसके अंदर आप पान सिंह तोमर के से जब मिलने जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ आप बड़े डरे हुए, बड़े सहमे हुए नजर आ रहे हैं। जो क्या है कि उस किरदार की वजह से समझ में आता है कि पान सिंह कितना बड़ा डाकू था, और वो किरदार को महसूस करना, वो जो डरन थी, आपका चंदन का जो तस्कर वीरप्पन, उसके बारे में कहा जाता है कि पत्रकार जाते थे उसका इंटरव्यू करने के लिए, आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी और वहाँ जाकर के पट्टी खोलती थी,
वो इंटरव्यू वगैरह लेते थे और फिर पट्टी बांध के फिर उनको छोड़ के आते थे। तो उनकी हालत बहुत ही देखने लायक हुआ करती थी ना। वो न्यूज़ और वो टीवी में उस वक्त मैंने काफ़ी देखा हुआ था। तो वो रियलिस्टिक इसलिए है कि वो आ तो गया है वहाँ तक और उसने कहा कि अभी तुम ये लिखोगे और फिर तुम्हारा नाम होगा। तो मैं कहता हूँ कि हाँ वो तो है। तो ये भी तो कह सकता है कि ठीक है तुम यहाँ लिखा करो हमारे बारे में। ये पान सिंह ना कहे भले ही, वीरप्पन कह सकता था हम आपका कागज़ वहाँ तक पहुँचा देंगे कि भाई फला फला पत्रकार ने जो है तो तुम हमारी रिपोर्टिंग यहीं से किया करो। तो क्या होगा है? तो वो जो डरन, वो जो डर, वो भय, वो एक बना हुआ है कि मतलब उसको पता है कि मैं ये इंटरव्यू लेके बस यहाँ से चला जाऊँ कैसे भी कैसे करके। भी बच के हाँ। तो विजेंद्र जी, जैसे फिल्मों के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमने सुना है कि आप एक बहुत अच्छे कुक भी हैं। कैसी बातें कर रही हो? नहीं, हमें पता चला, कुक? हमारी टीम ने बताया। नहीं अरे वो तो मैं कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि भिंडी बहुत अच्छी बनी। अरे भिंडी मैंने अभी भी बनाई कुछ दिन पहले। क्या बात है। हाँ तो वो उसका मैंने प्रचार लोगों के सामने इतना कर दिया कि वो यहाँ तक पहुँच जाएगी मुझे नहीं पता था। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ऐसा नहीं कहते क्योंकि ये प्रोग्राम अगर मतलब मेरी वाइफ भी देखेगी और उसको पता चलेगा कि ये आदमी मेरे पीठ पीछे जो है इतना अच्छा खाना बनाता है और वो इतनी तबीयत खराब रहती है उसके बावजूद भी ये आदमी खाना नहीं बनाता कायदे से, कितनी गलत बात है। तो एक शौकिया मतलब मरता क्या ना करता, बाजार से कब तक मंगवाएगा, तो फिर खुद भी ट्राई कर लेते हैं। मतलब आपको देख के बड़ा सीरियस और गंभीर फीलिंग आती है। फिल्मों में मतलब कुछ अलग ही आप कर देते हैं। नहीं ये तो भाई क्या है कि हर चीज़ का अपना एक नज़रिया होता है, लेकिन जब वो संजीदा आपने जीवन ही आपका ऐसा है ना कि अगर आप इधर उधर भी कॉमेडी करते रहोगे और उसके बाद सिनेमा में भी करोगे तो कहेगा अरे आई तो है ही ऐसा। तो मतलब कि कोई नई चीज़ नई बात नहीं है। लेकिन जब बातचीत होगी बैठेगा उठेगा तो समझ में आएगा नहीं सर आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आप पिक्चर में करते हो। एक चीज़ मुझे और पता चली आपके बारे में, जैसे आपकी जो फैन फॉलोइंग की जो लिस्ट है उसमें फीमेल फैन फॉलोइंग आपकी ज़्यादा है। फैन फॉलोइंग तो क्या होता है ना कि वो तो सभी की होती है। ऑटोमेटिक महिला फैन फॉलोइंग जो है वो हीरोज़ के लिए ज़्यादा होता है, सब कुछ बोलती भी हैं। अब अगर हमारे जैसे आर्टिस्टों को भी वो बना दें तो जीवन सदाबहार हो जाए। बिल्कुल। जब आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं शॉपिंग करने तो वहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता होगा कि कभी कभी होता है कि मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप किसी रेस्टोरेंट में कहीं होटल में बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं ना कि बिल्कुल एकदम बगल में कि क्या सर एक सेल्फी, अब आज के हाथ में न्यू वाला है अब हाँ ओके मतलब वो ये भी नहीं देखते हाँ, कि समझते भी नहीं कि है। ये एक बार जरा निकल जाए यहाँ से, क्योंकि उन्होंने खा लिया उनको निकलना है तो वो एकदम हिम्मत करके मैं जाता हूँ ना। सर एक मिनट। हाँ तो विजेंद्र जी मजा आ गया आप। थैंक यू। अरे कहाँ चल दिए आप? अरे अब क्या बचा है यार। अरे अभी तो एक आखिरी सवाल बचा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने बड़े कलाकार हैं, इतने उम्दा आर्टिस्ट आप हैं, बॉलीवुड में आप जबरदस्त फिल्मों में काम कर रहे हैं, बड़ी एक से एक बड़ी फिल्में भी आपकी पाइपलाइन में हैं, तो इन सब का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मतलब आपका कोई रोल मॉडल मतलब गॉड फादर रोल मॉडल ऐसा कुछ अब कुछ नहीं, बस गॉड मदर उनको बोलता हूँ, अर्चला नागर जी जिनको माँ बोलता हूँ मैं, वही लेके आई थी मुझे। तो डेफिनेटली वही उन्हीं का एक आशीर्वाद है, इनके प्रताप से मैं मतलब एक ये सिनेमा की लाइन को देख पाया। बाकी तो ये है कि मतलब कि आप जितना अपना परिश्रम करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। विजेंद्र जी आज मजा आया आपके साथ, बहुत सारी चीजें के बारे में आपसे जानने को मिला। टी टाइम विद पूजा में आज हमने आपको मिलवाया बॉलीवुड एक्टर विजेंद्र काला जी से, जिन्होंने हमें सिनेमा जगत की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बताया है। अगली बार फिर किसी देश की महान हस्ती से आपको मिलवाएंगे। और अब टी टाइम विद पूजा में वक्त तो चला है आप लोगों से विदा लेने का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।